हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इन्फिनिटी लर्न। डियर फ्रेंड्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द रेस्पिरेशन। डियर फ्रेंड्स, हम रेस्पिरेशन क्यों करते हैं? डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि हमारी जो बॉडी वो सेल से बनी है और सेल को वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन के बिना हम एनर्जी को नहीं बना सकते, राइट? तो इसके लिए हमें यहाँ पर रेस्पिरेशन करना पड़ता है। लेकिन कई ऐसे सिचुएशन होते हैं कि जहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन आपको एक्सपीरियंस करने को मिलता है। ठीक है, वो कौन से सिचुएशन होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है बच्चों, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होता है बच्चों? चलिए देखते हैं। हाइपोक्सिया इज अ डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन रीचिंग द टिश्यू। मतलब क्या होता है बच्चों? हाइपोक्सिया इज अ डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की वहाँ पर कमतरता होती है, शॉर्टेज होती है। कैसे? देखो बच्चों, आपको बताएं कि आपके टिश्यू तक ना सही क्वांटिटी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, राइट? तो इसकी वजह से क्या होगा बच्चों? आपको हेडेक होगा, राइट बच्चों? आपको एक डिजीनेस फील होगा, ठीक है? आपको वहाँ पर आप कॉन्शियसनेस को भी लॉस कर सकते हो। तो ढेर सारे प्रॉब्लम आपको वहाँ पर हो सकती हैं। ओके बच्चों, अब बच्चों हाइपोक्सिया जो होता है, मतलब डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन जो होता है, वो क्यों होता है? अब इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो, इट मे रिजल्ट ड्यू टू सिटिंग फॉर अ लॉन्ग आवर्स इन अ क्राउडेड रूम विद अ पुअर वेंटिलेशन। मान लीजिए बच्चों, आप ढेर सारे लोग एक ही रूम में बैठे हुए हो, ठीक है, वहाँ पर पुअर वेंटिलेशन है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है ना, वो इंक्रीज करेगा। इसका एक और रीज़न भी हो सकता है, इट मे ऑल्सो बी अ एक्सपीरियंस एट अ हाई अल्टीट्यूड वेयर द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ अ एयर इज लो। अब क्या होता है बच्चों, मान लीजिए आप किसी हाई अल्टीट्यूड पर चले गए हो, किसी पर्वत के ऊपर चले गए हो, तो वहाँ पर क्या होता है, जो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन की लेवल होती है ना, ये ऑलरेडी कम होती है। तो वहाँ पर भी ना आपको डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन फील करने को मिल सकता है। तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना, हाइपोक्सिया क्या होता है बच्चों? डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन होता है। लेकिन इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है? एक्सटर्नल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, मतलब आपकी बॉडी सही तरीके से वर्क कर रही है, लेकिन एयर के अंदर ही ऑक्सीजन कम है। ये होता है बच्चों एक्सटर्नल फैक्टर, जिसे हम कहते हैं हाइपोक्सिया। सो बच्चों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, दैट इज एस्फिक्सिएशन। अब बच्चों, एस्फिक्सिएशन का मतलब क्या होता है, देखते हैं। देखो बच्चों, एस्फिक्सिया इज अनदर टर्म विच इज यूज फॉर अ सफोकेशन। देखो बच्चों, सफोकेशन का मतलब क्या होता है कि घुटन महसूस होना, राइट बच्चों? अब क्या होता है बच्चों, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये क्या करता है, ये आपके ब्लड के अंदर ना ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है? और इसकी वजह से क्या होता है बच्चों कि आपके जो ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरी करने की जो कैपेसिटी होती है ना, ये डिक्रीज हो जाती है। मतलब आपका जो ब्लड है ना, वो सही तरीके से ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपके बॉडी में ना डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। और एक रीज़न है बच्चों, इनहेलिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। बच्चों, जो आप कार्बन मोनोऑक्साइड को बच्चों इनहेल करते हो, तो क्या होता है बच्चों, इसके वजह से ना एस्फिक्सिएशन वहाँ पर आपको हो सकता है। जैसे कि इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि हेडेक होना, ओके, डिजीनेस, चक्कर वगैरह आना, राइट, नाउसिया, ओके, एंड लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस। ये इंपॉर्टेंट बच्चों, मतलब आप क्या हो सकते हो, आप बेहोश हो सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये सारे कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। मतलब जब भी ऑक्सीजन की लेवल अगर कम होती है आपके बॉडी के अंदर, या फिर आप को अगर डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम्स आपके बॉडी के अंदर आपको वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, यहाँ पर हमारा उसी के अंदर कुछ चीज़ें हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ओके, एस्फिक्सिएशन is a condition in which the blood become more venous by the accumulation of more carbon dioxide and the oxygen supply is diminished। अब क्या हो जाता है बच्चों, अगर आपका ब्लड ही अगर ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है आपके ब्लड के अंदर वो इंक्रीज होगा, ओके, और जो ऑक्सीजन का सप्लाई होगा वो डिमिनिश होगा, राइट बच्चों? इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, आपको एक वहाँ पर एक मतलब आप वहाँ पर अलग ही सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे जो हमने पहले देखे थे। ओके, दिस में रिजल्ट ड्यू टू द स्ट्रैंगुलेशन, ओके, ड्राउनिंग और एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक। मतलब ये कुछ रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि बच्चों स्ट्रैंगुलेशन, ओके, ड्राउनिंग, ऑब्स्ट्रक्शन इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, राइट? ये कुछ रीज़न हो सकते हैं बच्चों आपकी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से आपको एस्फिक्सिएशन वहाँ पर आपको
देखने को मिल सकता है। तो बच्चों ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।